we are called to share His eternal glory. English Bible says, we are called to share His glory. उसकी महिमा में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें चुना. आमीन. कितनी इंपॉर्टेंट प्लान प्रभु का देखिए, देश को बांधने के लिए, उसकी महिमा में भाग लेने के लिए, उसका संतान बनकर रहने के लिए, प्रभु का घर हमारा बीच में रहेगा और सब प्रकार की बीमारी दुरात्मा पे राज करने के लिए, इस इतना इंपॉर्टेंट रोल के लिए प्रभु ने मनुष्य को बनाया. और मनुष्य का प्लान, पढ़ाई, जॉब, आमीन, बच्चों का शादी, आमीन, उनकी बच्चे का यस लाइफ फिर बाद में एंड हो जाता. आमीन. बाइबल टेक इट वेरी सीरियस. दैट इज नॉट अ गॉड्स प्लान. दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट दैट इज नॉट अ गॉड्स प्लान. प्रेज द लॉर्ड सर्वांना. मी सुनीता ढोबळे आयुष्मान कुटुंबमध्ये राहते. आधी मी प्रभूला धन्यवाद करते. माझी साक्ष अशी आहे की माझा मुलगा सूरज लॉकडाऊनच्या पहिलं 1 महिनाच तो जॉबला लागला आणि दुसऱ्या दिवसापासूनच हे कोरोनाचं आजार ह्या पुण्यामध्ये आला. आणि तो मेन म्हणजे तो आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये जॉब करतो आहे. त्याच्या आजूबाजूला सगळे कोरोनाचे पेशंट आहेत आणि होते आणि आजारी पडून पण गेले. पण मी प्रभूला धन्यवाद करते. माझा विश्वास होता, माझं मूल एवढ्या अडचणीत, एवढ्या म्हणजे आजाराच्या गुरफटलेल्या मध्ये तो जॉब करतो, पण माझ्या बाळाला देवाने आशीर्वादित केलं आणि त्याला म्हणजे आरोग्य दिलं. आत्तापर्यंत त्याला एकदम सुरक्षित निरोगी ठेवलं. माझा खूप विश्वास माझ्या देवावर आहे. माझा पूर्ण परिवार माझा विश्वास आहे, या विश्वासात आहेत. त्यामुळं खरोखरच मी देवाला मी धन्यवाद करते, परमेश्वराला, की माझ्या मुलाला सुरक्षित दिलं, त्यांना सुरक्षितेचं पांघरून त्याला घातलं आणि एकदम त्याला आरोग्य दिलं. आणि अशा त्याच्या आजूबाजूचे जे पण सुपरवायझर, जे पण त्याच्या स्टाफचे सगळे त्यांना कोरोना होऊन गेले आणि त्यांच्या अवतीभोवती जेवण करणं सगळं हा त्यांच्यामध्ये असायचा. पण माझ्या देवाला धन्यवाद, माझ्या बाळाला आशीर्वादित केलं आणि त्याला निरोगी ठेवलं, म्हणून मी प्रभूचं धन्यवाद करते. परत आम्ही कॉन्फरन्स कॉलमध्ये पण दररोज असतो. मी यशोदास पास्टर यांचं पण धन्यवाद करते, राजेंद्र ब्रदर यांचं धन्यवाद करते आणि परत एकदा सर्वांना प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. प्रभु धन्यवाद ये समय के लिए. फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सबको एक किया. प्रभु विशेष धन्यवाद. जो भाई बहन इस वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आशीर्वाद करें. जो भी भाई बहन यहाँ पर आए, प्रभु आशीर्वाद करें. अब तक प्रभु ने हमें संभाला, इस आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे. विशेष धन्यवाद सभी भाई बहनों के लिए, आपकी सारे दान और दशवांश के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ. मिनिस्ट्री में फाइनेंस प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और चर्च पहले से मेरे साथ में खड़े हर एक डिफ़िकल्ट में. मैं सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ. प्रभु आशीर्वाद करें कंटिन्यूसली. हर एक के लिए हम पूरा टीम प्रार्थना कर रहे हैं. यस प्रभु नई चीज़ें करने वाले. और सभी कई चर्च का भाई बहनों का जन्मदिन, बर्थडेज आके गया. यस हम लोग मिल नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से, बट कंटिन्यू सबके लिए प्रार्थना चल रहा है. इस चर्च ग्रुप में मैसेजेस हम देख रहे हैं, बर्थडेज वगैरह कंटिन्यूसली वी आर प्रेइंग. हमें डोंट वरी, प्रभु नई चीज़ें करेंगे. जल्दी हम सब मिलने वाले हैं. प्रार्थना करते रहो चर्च के लिए, प्रभु नई चीज़ें करने वाले हैं. प्रभु आशीर्वाद करें. आज बाइबल के वचनों में आज हम ध्यान करेंगे, प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया. इस बाइबल से कई सवाल हमारे सामने. इस प्रभु ने मनुष्य को बनाने का वजह क्या है, प्रभु की इच्छाएं, योजनाएं मनुष्य का पीछे क्या था और क्या है. कई सवाल हमारा साथ में हमारे पास है. आमीन. बाइबल के वचनों में प्रभु का व्यू, जनरली गॉड का व्यू क्या ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या सोच के प्रभु ने मनुष्य को बनाया और प्रभु क्या क्या आगे करने वाले. आमीन. ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है. इसका सही जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करें. बाइबल से हम पढ़ेंगे. उत्पत्ति का किताब हम खोलेंगे. कम टू बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1
एंड वर्स 26, वहां पर प्रभु ने मनुष्य के बारे में कुछ शब्द वहां पर का क्या काम पढ़ेंगे? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हैं, अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु क्रिएशन पे, इंग्लिश में ऐसे लिखा, पढ़िए। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, अधिकार रखें। आमीन। दिस इज द व्यू, जनरली दिस इज अ व्यू फॉर द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द गॉड। प्रभु की ये एक व्यू था मनुष्य के लिए। मनुष्य इस धरती पर राज करे, सभी जानवरों पे, पक्षियों पे, समुद्र का जानवरों पे, बड़े छोटे सभी चीजों पे मनुष्य राज करे। दिस वाज द व्यू जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। हम सीख रहे बाइबल से मनुष्य को बनाने का पीछे प्रभु की वजह क्या है, ये सब वचन में आज हम सीख रहे हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, कम टू बुक ऑफ रोमन्स की किताब में हम आएंगे, चैप्टर 3 और वर्स 23 हम पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 23 वचन क्या कहता है? इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा से दूर चले गया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल में 2 वचन हमने यहाँ पर सीखा। बाइबल वचन में अभी हम पढ़े थे, प्रभु ने मनुष्य को सभी चीजों पर राज करने के लिए प्रभु ने बनाया, वचन कहता है। और दूसरा वचन कहता है मनुष्य पाप करके प्रभु से दूर चला गया। ये प्रभु कष्ट में लिखा है। बाइबल में एक चीज हमें पहचानना बहुत जरूरी है। मनुष्य धरती में ये सोच रहा है, पैदा होते स्कूल का पीछे, स्कूल कंप्लीट होते, स्कूल कॉलेज कंप्लीट होते, जॉब कंप्लीट, जॉब का समय में शादी कर लेते हैं, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बच्चों के लिए कई चीज़ें जमा करते हैं, हम बैठते हैं, फिर उनकी शादियां हो जाता है। बाय द टाइम वी क्रॉस 60, 70, फिर ओल्ड एज में मेडिकल ट्रीटमेंट से लाइफ एंड हो जाता है। सम पीपल अच्छा रह के जाते हैं, सम पीपल मेडिकल ट्रीटमेंट से एंड हो जाते हैं। दैट्स ऑल। ह्यूमन बीइंग खत्म हो गया, मनुष्य खत्म हो गया। यदि धरती में हमने कुछ बहुत ही अच्छे काम अगर हमने किया होता है तो मरने के बाद हमारा मूर्तियां बन जाएंगा, स्टैच्यूज। यदि नहीं है, आई मीन, या थोड़ा कुछ अच्छा काम हमने किया, स्पेसिफिक जगह पे हमारा ओनली फोटोग्राफ्स दिखेंगे। मैं कई कंपनी में विजिट करते रहता हूँ, सो कंपनी का फाउंडर का एक फोटोग्राफ वहाँ पर रहता है, एंट्री करते रिसेप्शन में, ही इज़ आवर फाउंडर, शी इज़ आवर फाउंडर, ऐसा। यस, अगर कुछ भी नहीं किया 100% जरूर तो हमारे घर में तो तस्वीर वही जाता है। दैट्स ऑल। ह्यूमन बीइंग का लाइफ खत्म हो गया। बाइबल में प्रभु की वो इच्छा नहीं है। कम टू बुक ऑफ एफिशियंस, हम एफिस करार किताब में आएंगे, 5 अध्याय पे आएंगे। एफिस करार 5 अध्याय 15 वचन में पढ़ेंगे। 5:15 क्या कहता है? इसीलिए तुम ध्यान से देखो कि कैसी चाल तुम चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं है, पर बुद्धिमान का समान चलो। 17 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। सो बाइबल क्यों ये वचन लिखा है, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। रिपीटेडली 2 वर्स यहाँ पर लिखा है, दोनों वर्स यही कहता है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यस, बाइबल जो जर्नी मनुष्य ने अपनी लाइफ में बना कर रखा है, आमीन, बाइबल वो प्रभु के वचन का अनुसार कई चीजें नहीं है, कई चीजें प्रभु के वचन के अनुसार नहीं। जैसे मैंने शॉर्टली एक साइकिल मैंने बताया था, पैदा होते ही एजुकेशन, उसके बाद जॉब, ड्यूरिंग द जॉब इज अ मैरिज, आफ्टर मैरिज चिल्ड्रन, देन चिल्ड्रंस लाइफ सेटल करना, उनकी मैरिज, उनके फ्यूचर, एंड ओल्ड एज में एंड अप विथ मेडिकल ट्रीटमेंट। अदरवाइज अच्छा रेखा हम चला जाता। दैट्स ऑल। ह्यूमन बीइंग का चेन खत्म हो गया।
बट उसके बाद में भाई बहनों एक वचन, कम टू बुक ऑफ रेवलेशन, मैं बाइबल से आपको बताऊंगा। प्रकटीकरण किताब में हम आ जाएंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 एंड 12 बाइबल में लास्ट बुक है। इस प्रकटीकरण बाइबल में किताब है 20 अध्याय 11 और 12 हम पढ़ें क्या लिखा है। फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन, मैंने एक बड़ा सिंहासन मैंने देखा है और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, जो उसमें बैठा हुआ है। देखो हैं, उसके सामने से हैं, पृथ्वी और आकाश हैं, भाग गए हैं, और उनके लिए हैं, जगह ना मिली। हैं। फिर मैंने छोटे बड़े और मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए मैंने देखा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। कभी भी लाइफ टाइम में शब्द मत भूलना भाई बहनों, कभी भी लाइफ टाइम में शब्द मत भूलना। बाइबल वेरी क्लियरली बाइबल सेस एक सिंहासन है जिसके सामने मरने के बाद में जाके खड़ा होना है। एक सिंहासन है। ये तस्वीर आप देखते रहेंगे वीडियो में जब मैं कह रहा हूं। एक सिंहासन है जिसके सामने आपको खड़ा होना है, जाके सबको खड़ा होना है। बच्चे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी ये सिंहासन के सामने खड़ा होना ही है। ये शब्द कभी भी लाइफ में मत भूलना। ये सभी चीज लाइफ में आप भूल जाइए, बट ये वर्ड कभी मत भूलिए। एक दिन हमारे लिए तय किया हुआ है और वो दिन कंफर्म है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। आमीन। हम धरती से जाने का दिन की मैं बात कर रहा हूं। एक दिन तय हो गया है और वो दिन हम उस सिंहासन के सामने रहने वाले हैं। ये वचन साफ कहता है, इसलिए वचन बाइबल साफ कहता है। दो शब्द हैं हमें कभी लाइफ में भूलना नहीं चाहिए। नंबर 1, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। नंबर 2, एक सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना ही है। यस, आपको भी, मुझे भी, everyone on this earth has to stand before the throne. One day will come. The day is already fixed. आमीन। ब्रदर सिस्टर, वो दिन फिक्स हो चुका है, वो समय आने वाला है। आमीन। हम उस सिंहासन के सामने खड़ा होना है इस धरती में। थोड़ा और 1-2 लाइन पढ़िए, उसे कंप्लीट कर लेंगे। और पुस्तकें खोला गया है। और फिर एक और पुस्तक खोला गया है, अर्थात जीवन का एक पुस्तक है। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उन बुक में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। आमीन। मैं डरा रहा हूं नहीं है, या आपको अलग तरीके से मैं संदेश नहीं दे रहा हूं। आमीन। हम बाइबल से एक वचन आज हम सीख रहे हैं। मनुष्य को प्रभु ने क्यों बनाया, बनाने का पीछे वजह क्या था। वचन अभी हम पढ़े थे, पृथ्वी पे मनुष्य राज करे। प्रभु क्वेश्चन में पढ़े थे, समुद्र का सृष्टि, इस धरती का रहने वाला सभी प्रकार की पक्षियां, जानवर, सब पे मनुष्य राज करे। ये विचार के साथ मनुष्य को बनाया गया, वचन कहता है। बट बाइबल क्वेश्चन में अभी हम पढ़े थे कि मनुष्य पाप करके प्रभु से दूर चला गया। ये वचन में हम लिखा है। आमीन। सो बाइबल इसलिए वचन में अभी मैंने कहा था, ध्यान से समझ कर लो प्रभु की इच्छा क्या है। द जर्नी, द प्लानिंग व्हाट वी मेड टुडे, यस इट इज 100% नॉट ए गॉड्स प्लान। ये 100% ये प्रभु का प्लानिंग नहीं है, सम पार्ट प्रभु का प्लानिंग है। हमें ओपनली मैं आपको शेयर करा। आमीन। ये चीज हमें पहचानना है। इस लाइफ में हम बहुत सारे अचीव करने का प्लानिंग हम करते हैं, बट साथ साथ में प्रभु से एक चीज पहचानना है कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। प्रभु आपकी इच्छा क्या है। 15वां साल में बॉक्सिंग में ज्वाइन कर लिया। बॉक्सिंग में काफी लेवल तक मैंने फाइट किया हूं। उसके बाद मैं सॉकर में था, फुटबॉल में था, उसमें भी काफी चीजें मैंने जीता हूं। यस, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफरेंट जर्नी में था। मेरी बात कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 14, 17, यस 20, 22, दैट इज द एज में आपको बात कर रहा हूँ। दिस वॉज माई जर्नी। तभी मैं नए प्रभु में तभी एंट्री किया। यस, वचन पता चलने के बाद मैं सबको बाय बोल के आमीन प्रभु का पीछे आना स्टार्ट कर लिया। बाय ने प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं। हर एक इंसान के लिए प्रभु की एक योजना इस धरती में, और हर एक इंसान को एक दिन पे उसको आंसर करना ही है प्रभु को। आप यस बोलिए, नो बोलिए, वो दिन तय कर चुका है। द डे इज फिक्स्ड।
हर एक व्यक्ति उस सिंहासन के सामने जाके खड़ा होना है, जो सिंहासन के बारे में अभी हम पढ़े थे। अभी तक जितनी भी हमारा पूर्विकों ने धरती से जा चुके हैं, उन्होंने सभी उस सिंहासन को क्रॉस करके ही गए। यस, बाइबल ये चीज हमें आज सीरियसली हमें लेना है। आमीन। वी हैव टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया, हमने देखा मनुष्य ने पाप करके प्रभु से दूर चला गया। वचनों में हम ये भी पढ़े थे। बट नई करार में यीशु मसीह ने एक दरवाजा हमारे लिए खोला है। यीशु मसीह धरती पे आने के बाद में मलाकी और मत्ते का किताब, ये एकदम बाजू बाजू किताब है। आफ्टर मलाकी देयर इज अ बुक कॉल्ड मैथ्यू। बट ये दोनों किताबों का बीच में 400 साल का गैप था, 400 ईयर्स। 400 ईयर्स नो प्रॉफिट ऑन द अर्थ। धरती में कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई भविष्यवक्ता धरती पे नहीं था यीशु मसीह आने से पहले। यस, इसके लिए इस इतिहास में डार्क वर्ल्ड बोला जाता, अंधेरे का समय था, डार्क वर्ल्ड। यीशु मसीह धरती में आने के बाद में मनुष्य के लिए एक मार्ग प्रभु ने बताया। तो उस वचन हम पढ़ेंगे, योवान की किताब हम खोलेंगे, पहला अध्याय एंड वचन 12 पे आएंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 क्या कहता है? परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वचन कहता है, प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल में हम क्या सीख रहे हैं? ये दिस ओल्ड टेस्टामेंट हम जो पढ़े थे, मनुष्य को बनाया इस प्लान के अनुसार, मनुष्य इस प्रकार से दूर चला गया। Now we came on the New Testament, यीशु मसीह आने के बाद में। सो वचन कहता है, जो कोई उसे स्वीकार करें उसकी संतान होने का अधिकार दिया जाता है। यस, बाइबलों में अपना पूर्विकों का बात नहीं मैं कर रहा हूं। नाउ आवर लाइफ, वी केम टू नाउ आवर लाइफ, हमारा समय, हमारा दिन पे हम आ चुके हैं। जो व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है उसका संतान होने का अधिकार दिया जाता है। यस, बाइबल सो आज का दिनों में हम बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव करने के लिए प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एंड वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। बाइबल में एक चीज इंपॉर्टेंट वचन कहता है, प्रभु को स्वीकार करने वाले सभी उसकी संतान का प्लेस में प्रवेश करता है। वचन कहता है, ऑल दोस हु एक्सेप्ट हिम, वचन कहता है, ये बिकम ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आमीन। सो अभी जो दरवाजा बंद हो चुका था, ये मनुष्य और प्रभु का एक मुलाकात नहीं हुआ था, ऐसे परिस्थिति में प्रभु ने एक नई शुरुआत हमारे लिए दिया। जो कोई स्वीकार करते हैं उसका संतान होने का अधिकार। इस बाइबल, यदि आज आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं कि प्रभु मुझे किसके लिए बनाया, मुझे इसके बारे में बताया नहीं, मुझे किसने मुझे बोला नहीं, बस मैं लाइफ कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा पूर्विकों का जो जर्नी है उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। आज प्रभु हर एक से बात करें, फर्स्ट यू बिकम ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, प्रभु का बेटा और बेटी का स्थान में आइए। क्रिस्ती बनने के लिए कोशिश मत कीजिए, क्रिस्ती आपको स्वर्ग पे लेकर नहीं जाएगा। ओपनली में शेयर कमेंट, डोंट बिकम ए क्रिश्चियन का उसको ध्यान मत दीजिए। बी ए चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रभु का एक बेटा और बेटी का स्थान में आने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हमारा रिलेशन, हमें एक पिता और बच्चों का रिलेशन है, रिलीजियस रिलेशन नहीं। यू वांट टू बी ए क्रिश्चियन, दैट्स अ रिलीजियस लाइफ है। आई I'm not talking about the religious, I'm talking about the relation. So what is our relation today with God? What is our relation today with God? इसमें हमें पहचानना है। So आज वचन से हम लोग सीख रहे हैं, मनुष्य को प्रभु ने क्यों बनाया, मनुष्य का पीछे प्रभु की योजना क्या था। ओल्ड टेस्टमेंट अलग है, बट न्यू टेस्टमेंट वचन कहता है, जो कोई स्वीकार करते हैं उसका बेटा और बेटी का स्थान वो ले लेते हैं। आमीन। बाइबल में अभी तक आपने क्रिश्चियंस लाइफ कैसे कंटिन्यू किया, दैट डिफरेंट जर्नी, बट मूविंग फॉरवर्ड टेक अ स्टैंड। आमीन। एक फैसला कीजिए, मैं प्रभु का एक बेटा बन के मैं धरती में रहूंगा, प्रभु का एक बेटी बन के मैं धरती में रहूंगा। आमीन। टेक अ स्टैंड टुडे ऑनवर्ड्स, टेक अ स्टैंड। आमीन। प्रभु का एक संतान का स्थान में आने के लिए कोशिश कीजिए। आमीन। एक अच्छी क्रिस्ती बनने के लिए कोशिश मत करो, एक अच्छा बेटा बनने के लिए कोशिश करो, एक अच्छी बेटी बनने के लिए कोशिश करो। आमीन। प्रभु क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कोई स्वीकार करते हैं उसका बेटा और बेटी का स्थान वो देते हैं। मनुष्य को प्रभु ने क्यों बनाया? बाइबल हम खोलेंगे 1 वर्स
सेकेंड कोरिन्थियंस, कम टू सेकेंड कोरिन्थियंस, बाइबल क्या कहता है? 6 अध्याय वचन 16 हम देख रहे हैं। 6 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। आमीन। जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, उनके साथ मैं चला फिरा करूंगा। आमीन। और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उनका परमेश्वर रहेगा, और वे मेरे लोग, वो मेरी प्रजा रहेंगे। आई विल बी देयर गॉड, दे शिल बी माय पीपल। इंग्लिश बाइबल से कहता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? नंबर 1, उसका बेटा और बेटी का स्थान लेने के लिए। नाउ अभी का बात कर रहा हूं मैं। और नंबर 2, प्रभु का वचन कहता है उनका बीच में मैं घर बनाऊंगा और उनके साथ ही मैं चला फिरा करूंगा। आमीन। सो प्रभु हमें बनाने का वजह हमारे साथ रहने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा सुख दुख में प्रभु हमारे साथ रहने के लिए। आमीन। बाइबल क्वेश्चन में इसलिए लिखा है कि 2 या 3 मेरे नाम पे एक होते उनका बीच में हूं, प्रभु का प्रॉमिस है। आमीन। सो वे गॉड मेड द ह्यूमन बीइंग, नंबर 1 वचन कहता है, आमीन, उसकी संतान का स्थान हमें लेने के लिए। नंबर 2, प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा है, आमीन, वो हमारे साथी बने रहे। वचन कहता है आई मेक माई होम विथ माई पीपल, मैं मेरे बच्चों का, मेरे प्रजा का बीच में मैं अपना घर बनाऊंगा, उनके साथ ही मैं चला फिरा करूंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल आज आपका जीवन में प्रभु के लिए एक स्थान आप बनाइए। प्रभु की इच्छा है हमारे साथ ही चला फिरा करने के लिए। आमीन। हमारे साथ ही वॉक करने के लिए। गिव द प्लेस फॉर द लॉर्ड। आमीन। प्रभु की चरणों में आज आप प्रार्थना करो। आमीन। गॉड मेक मी अ चिल्ड्रन, मुझे आपका बेटे के स्थान में ले लीजिए प्रभु, मुझे आपका बेटी के स्थान में मुझे लो प्रभु। आमीन। इस प्रकार की प्रार्थना करो। सेकेंड वर्स में लिखा है कि प्रभु हमारा बीच में उसका घर बनाएगा, हमारे साथ वो चला फिरा करूंगा। मनुष्य को बनाने का वजह, इस मनुष्य को एक सहभागिता, एक फेलोशिप, अगर शॉर्टली इंग्लिश बोलते हैं एक फेलोशिप, मनुष्य के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए एक फेलोशिप। आमीन। एक फेलोशिप प्रभु ने इसके लिए हमें बनाया, एक फेलोशिप के लिए। आमीन। बट हम कई बार ये चीज हम भूल जाते हैं। एक व्यक्ति रोज 9 o'clock प्रभु से प्रेयर करने का, उसका प्रेयर टाइम 9 o'clock एवरी डे, 9 o'clock रोज प्रेयर करता था। व्हेन ही वाज नथिंग, ये सब समझ रहेंगे। व्हेन ही वाज नथिंग मीन्स उसका अच्छी फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं। व्हेन ही वाज नथिंग, 9 o'clock उसकी प्रेयर टाइम है। एवरी डे प्रभु उनकी घर में आते थे उसकी प्रार्थना सुनने के लिए। समय बदला, दिन बदला, इसका फैसिलिटी बढ़ने लगा, यस, बिजनेस बढ़ने लगा, फाइनेंस अच्छी स्ट्रांग हो गया। आमीन। बहुत से फैसिलिटी आ गया, नई बंगला खरीद लिया, गाड़ियां आ गया, मल्टीपल फैसिलिटी। यस। एंड 9 o'clock 8:30 9 o'clock घर में पर्सन एंट्री होता था और एक ही वर्ड प्रभु को बोलता था कि लॉर्ड टुडे आई एम वेरी टायर्ड, मैं कल प्रेयर करूंगा, ये बोल के सो जाने का। कई समय होने के बाद में एक दिन अंकल डीजीएस दिनकरन प्रभु का सेवक प्रार्थना करने के समय में प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति के बारे में डीजीएस दिनकरन को इन्फॉर्म किया। ये व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, तब ये मेरे पास सिंसियरली मैं प्रेयर कर रहा था। नाउ ही वाज ब्लेस्ड एवरीथिंग। अभी मुझे सिर्फ मैं बिजी बोल के वो सो जाता है, मेरे से बात नहीं करता है। आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग। कुछ ही महीने में सब कुछ वापस पीछे का लाइफ में आ गया। यस, नथिंग, 0 पे। फिर वो व्यक्ति भागते हुए डीजीएस अंकल से मुलाकात किया, सारे स्टोरी इन्फॉर्म किया, 0 से कैसा अमीर हुआ, अमीर से वापस 0 कैसे हुआ। डीजीएस दिनकरन ने उसको सारे डिटेल इन्फॉर्म किया। यीशु ने मुझे सब कुछ बताया। यस, तुम रोज शाम को 9 o'clock तुम घर में आकर सिर्फ जीसस को बोल रहे बिजी, लॉर्ड टुडे आई एम टायर्ड, आई विल प्रे टुमारो, ये बोल के तुम अपनी ब्रीफ के साइड में रख के तुम सो जाते हैं। ये सारे से प्रभु ने प्रकट किया। फिर से तुम समर्पण करो, प्रभु का बेटे के स्थान में तुम आ जाओ, फिर से प्रभु का अपनी जीवन में, अपनी घर में उसके लिए जगह दो। अगेन थिंग्स विल चेंज। यस, ये सब मैं उनके मुंह से सुना हुआ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। डीजीएस का टेस्टिमनी अभी भी है, हमें यूट्यूब में आप देख सकते हैं। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के वचन में हम क्या सीख रहे हैं कि वे गॉड मेड द ह्यूमन बीइंग,
मनुष्य को बनाने का वजह क्या है? बाइबल कहता है आमीन, उसकी संतान के स्थान में रहने के लिए, और उसको हमारे साथ ही प्रभु घर बना के हमारे साथ ही चला फिरा करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। इस बाइबल अभी तक हम कोशिश किया किसी मनुष्य का करीब रहने के लिए, बट आज के बाद में ये कोशिश कीजिए मैं प्रभु का करीब रहूंगा, मैं हर जगह प्रभु को साथ पे लेके जाऊंगा, मैं हमेशा प्रभु के साथ ही मैं रहूंगा, प्रभु का हमेशा मेरे साथ ही मैं रख लूंगा। इस प्रकार के एक डिसीजंस लेकर हर एक जर्नी प्रभु के साथ चलिए, तभी हम लाइफ में बड़ी चीजें हम अचीव करेंगे। कम टू वन मोर पॉइंट, वापस हम आ जाएंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 1 और 2 हम पढ़ेंगे। लूका का किताब 9 अध्याय पहले 2 वचन, वहां पर क्या लिखा है? फिर यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर अपना 12 शिष्यों को बुला के उन्हें सब दुष्ट आत्माएं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु ने अपनी 12 शिष्यों को बुला के सब प्रकार की दुरात्माएं दूर करने के लिए, सभी बीमारियों में से लोगों को चंगाई देने के लिए प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया। वचन के आमीन। हम पढ़ रहे वचनों में प्रभु की योजना क्या मनुष्य के लिए, इसके बारे में बाइबल हम ध्यान कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं, गॉड इज गिवन अथॉरिटी ओवर द इविल स्पिरिट, ओवर द सिकनेस। आमीन। सो बाइबल में यदि आज का दिनों में यदि कोई कह रहा है मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इविल स्पिरिट को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, तो फर्स्ट 2 रोल में कहीं ना कहीं तुम फेल हो गया, या प्रभु का बेटा और बेटी के स्थान में तुम नहीं है, और प्रभु को अपने जीवन में इस जगह नहीं दिया। सो यू आर अलोन, तुम अकेला है, इसलिए तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हैं। यदि प्रभु को साथ लेके चला होता है, बाइबल में ये सारी चीजें कंप्लीट होएगा। सो पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, मनुष्य को बनाने का वजह बाइबल कहता है वो सभी दुरात्माओं पर राज करें, सभी बीमारियों पर राज करें। बट बाइबल में ये चीजें कई लोगों का लाइफ में एक फेलियर हम देख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? गॉड के लिए प्लेस हमारे लाइफ में नहीं, गॉड का प्लेस हमारे लाइफ में नहीं है। टुडे टेक इट वेरी सीरियसली ब्रदर एंड सिस्टर, मेक अ प्लेस। प्रभु के लिए अपना घर में, अपनी जीवन में जगह बनाने के लिए प्रभु गिव अ प्लेस फॉर द गॉड। आमीन। तो प्रभु आपके साथ रह के इस प्रकार की चीजें आपकी लाइफ में प्रभु कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, मैं और एक 2 पॉइंट देकर आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू वन मोर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पे हम आएंगे। कम टू जेरेमिया चैप्टर 1 एंड वर्स 10 हम पढ़ेंगे। जेरेमिया 10 अध्याय, पहला अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सुन, मैंने आज के दिनों में तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और घा देने के लिए, नष्ट करने और काटने के लिए और या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आमीन। उन्हें बनाने के लिए, देश को बांधने के लिए, देश को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अधिकार दिया हूं। आमीन। बाइबल में प्रभु की इच्छाएं, योजनाएं हम thoroughly समझ कर लेंगे। आमीन। वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? यस, हमारा प्लानिंग सिर्फ माइंड में इतना ही है, एजुकेशन कंप्लीट करना है, जॉब पे ज्वाइन करना है, शादी करना है, यस, शादी के बाद बच्चे, फिर बच्चों का लाइफ को सेटल करना है। यस, आफ्टर दैट विल बिकम ए ग्रैंड पेरेंट्स, आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स सम टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर दैट सिंपल व्हाट्सएप में मैसेज रेस्ट इन पीस, RIP, बस रेस्ट इन पीस। इस वर्ड के साथ एंड हो जाता है। बट वो उसको ये चीज नहीं मालूम, ये एक सियासन वेट कर रहा है, ये एक सियासन के सामने खड़ा होना है उसे जाके, ये मनुष्य भूल जाता है धरती में। बाइबल में जो इस वीडियो देख रहे हैं, आमीन, हर एक बाइबल शब्दों को आज के बाद कभी मत भूलना। एक राज सियासन है जिसके सामने हर एक को खड़ा होना है, ये मत भूलिए। हमारा पूर्विकों ने उसी सियासन के सामने खड़ा होने के बाद ही उनका डिसीजंस लिया जाएगा। आई डोंट नो गुड और बैड, आई डोंट नो, यस हेवन और हेल, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। आमीन। बट वो सियासन क्रॉस करना है, बाइबल का वचन साफ कहता है। यस, एक छोटे बड़े सभी उस सियासन के सामने खड़ा होना है, प्रभु का वचन कहता है। आमीन। बाइबल में यदि आप किसी चीज को तैयार करें इस धरती में, उस सियासन के सामने खड़ा रहने के समय में क्या आंसर करना, उसके लिए तैयार करो।
यदि किसी चीज का तैयारी में आप लगे हुए हैं, एक दिन वो सिंहासन के सामने आपको आंसर करना, उस आंसर के लिए आप प्रिपेयर करो, क्योंकि देयर बिफोर दैट व्हाइट थ्रोन देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। यस, बिफोर द वो राज सिंहासन, सफेद सिंहासन के सामने सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि कोई इंसान प्रिपेयर करे अपनी लाइफ में मल्टीपल चीजों के लिए, बट एक चीज के लिए जरूर प्रिपेयर करना है, सफेद सिंहासन के सामने एक दिन मुझे खड़ा होना है और कई सवाल किए जाएंगे। हमें बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे, मनुष्य बनाने का वजह, प्रभु का बेटा और बेटी के स्थान में आने के लिए मनुष्य को बनाने का वजह वचन में लिखा है। उसकी सामर्थ धरती में प्रकट करने के लिए, इस देश को बांधने के लिए, देश को तोड़ने के लिए वचन कहता है प्रभु ने हमें इस कारण के लिए प्रभु ने हमें बनाया। और प्रभु ने वचन में कहा, मनुष्य का बीच में मैं घर बनाऊंगा, उनके साथ मैं चला फिरा करूंगा। ये वचन में अभी हम सीख रहे हैं देश को बांधने के लिए। विश्वासी प्रभु ने हमें चुना है देश को बांधने के लिए। देश का बदलाव के लिए हम राह देख रहे हैं, बट देश को बांधने का काम हमारे ऊपर ही, हम ये चीज हम भूल जाते हैं। यस, वी डोंट नो। देश बांधने के लिए हम वेट कर रहे हैं, परिस्थितियां बदलने के लिए वेट कर रहे हैं, बट परिस्थिति बदलने वाले हम लोग ही है, ये चीज हम कभी कभी भूल जाते हैं। देश बांधने के लिए हम वेट कर, बट बांधने वाला तो हम ही है। बाइबल टेक इट वेरी सीरियसली, वी हैव मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी। विश्वासी आराम करने वाला लाइफ नहीं है। Christian's life is not just taking a rest. No. Christian's life is having a multiple responsibility. प्रभु के वचनों में प्रभु का भविष्यवक्ता एसेकिएल से प्रभु ने चीज बात किया, पापी पाप करके पाप में मर जाएगा, बट उसका खून का बदला मैं तुमसे लूंगा। प्रभु ने एसेकिएल से बात की। Believer Christian people, we have multiple responsibility on us. We have to take it very seriously. आज संदेश हम क्या सीख रहे हैं, प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया। ये सामने सिंपली कई पॉइंट्स हमने देखा, 4 पॉइंट्स, और एक लास्ट 5th पॉइंट में आपकी एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। कम टू बाइबल, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 10 पे आएंगे। पहले पेत्रस 5 अध्याय 10 वचन, वहां पर लिखा, प्रभु ने हमें उसकी महिमा में भाग लेने के लिए चुना है। सुन में काफी अच्छा लग रहा, पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता सारे अनुग्रह का दाता है, आमीन, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने, आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में लिखा, वी आर कॉल्ड टू शेयर हिज इटर्नल ग्लोरी। इंग्लिश बाइबल सेज वी आर कॉल्ड टू शेयर हिज ग्लोरी। उसकी महिमा में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें चुना। आमीन। कितनी इंपॉर्टेंट प्लान प्रभु का, देखिए, देश को बांधने के लिए, उसकी महिमा में भाग लेने के लिए, उसका संतान बनकर रहने के लिए, प्रभु का घर हमारा बीच में रहेगा, और सब प्रकार की बीमारी दुरात्मा पे राज करने के लिए, इस इतना इंपॉर्टेंट रोल के लिए प्रभु ने मनुष्य को बनाया। और मनुष्य का प्लान, पढ़ाई, जॉब, बच्चों का शादी, उनकी बच्चे का लाइफ फिर बाद में एंड हो जाता। Bible take it very seriously. That is not a God's plan. That is a part of the life, but that is not a God's plan. We need to understand what is the part of the life and what is the plan of the life. प्रभु की योजना क्या हमारा, हम इसे पहचानना है, और हमारा लाइफ में हमारा रोल कैसा हमें पहचानना है। कई बार हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। हम मिक्स करके फाइनली वी एंड अप विथ रिजल्ट 0-0-0 में। मैं ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा, भाई बहनों, प्रभु की योजनाएं पहचानिए। जॉब गलत नहीं है, बट आपके लिए एक योजना है। शादी लाइफ में पार्ट ऑफ द लाइफ, बट प्रभु की एक अलग और एक योजना है। घर खरीदना, गाड़ियां खरीदना, दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, बट प्रभु का इसका बीच में एक योजना ही है। प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि वो एक समय आएगा भाई बहनों, उस सिंहासन के सामने हमें खड़ा रहना है, और हमारे पास आंसर होना चाहिए। आंसर होना चाहिए। मैं ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बॉलीवुड ने एक काफी सीनियर एक सिंगर को लॉस किया कुछ हफ्ता पहले। ये एक सीनियर सिंगर इज लॉस्ट साउथ इंडिया में। 74 एज, मल्टीपल फैसिलिटी गॉड ने उसे ब्लेस किया।
ये जिस दिन टीवी न्यूज में सुन रहा था, ये ऐसा बॉलीवुड एक बड़ी लॉस है, बॉलीवुड की एक बड़ी लॉस है। आई मीन इतनी बड़ी एक सिंगर बॉलीवुड से चला गया। मैं 2 मिनट जस्ट इमेजिन किया प्रभु का सिंहासन के सामने जाके खड़ा हुआ रहेगा। प्रभु ने पूछा रहेगा, यस मैं इतना लंबा समय धरती में रखा था, हर एक मल्टीपल फैसिलिटी मैं तुम्हें दिया था, यस व्हाट यू डिड फॉर मी, मेरी इच्छा योजना कभी तुमने ध्यान दिया, कभी सोचा क्या? सो उसने आंसर क्या किया रहेगा। मैं उस न्यूज सुनने के बाद में मैं इस प्रकार से सोच में पड़ गया, आंसर क्या दिया रहेगा, प्रभु का आंसर सवाल क्या रहेगा और इनकी आंसर क्या रहेगा। एक 2 मिनट ले जस्ट इमेजिनेशन मेरे आंख के सामने मैं लेके आया। बाइबल में मैं डरा रहा हूं नहीं है या किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं अबाउट द मिस्टेक्स, बट आज हम सीख रहे हैं कि प्रभु की एक योजना है इंसान का लाइफ में, जो इंसान इन दिनों में हमें उसे पहचान रहा नहीं। हर एक इंसान आज रेस में दौड़ रहा है अपनी प्लान्स कंप्लीट करने के लिए, अपनी सक्सेस का पीछे आज हर एक इंसान धरती पे दौड़ रहा है, अपनी सक्सेस। आई मीन मल्टीपल बिजनेस मीटिंग में अटेंड करता हूँ, यस क्योंकि मुझे अभी बिजनेस है, कई चीजें हैं, सो मल्टीपल चीज़ों मैं भी अटेंड करता हूँ। उठना बैठना कई बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर भाई बनो, मनुष्य के लिए प्रभु ने एक योजना रखा है जिसको हमें समझना है, बहुत जरूरी है इन दिनों में, बहुत जरूरी है। हम उस समय पे हम आ चुके हैं, इसलिए बाइबल कहता है ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। एक वचन हम पढ़े, क्या लिखा है, कम टू बुक ऑफ एफिशिएंस 5 और 17 हम पढ़ेंगे। एफिशिएंस 5:17 क्या कहता है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, आमीन। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है तुम्हारी लाइफ में। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या। आमीन। वचन साफ कहता है, भाई बनो ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या। आमीन। हमारा पीछे प्रभु की योजनाएं क्या है। कुछ हफ्ता पहले 72 ईयर ओल्ड पर्सन से मुलाकात हुआ, कुछ हफ्ता पहले। वेरी गुड पर्सन, अंकल बात करते करते बहुत प्यार से मेरे से कहा, ये क्या बेटा मेरा तो समय, मेरा लाइफ खत्म हो गया, बट अभी मैं पता नहीं कब तक रहेगा, मैं चले जाऊंगा। तो मैंने उनको पूछा, अंकल अभी अभी आपने कहा मैं चले जाऊंगा, वेयर यू विल गो। मैंने सवाल किया वेयर यू विल गो, ऐसा। वो 2 मिनट मेरे चेहरा देखते रह गए, ये किस प्रकार की सवाल है, मैं उत्तर क्या दूंगा। ने अभी तो आपने कहा था आई विल गो, मीन्स आपको पता रहेगा, इस जिसको जगह पता वही तो बोलेंगे ना ये मैं वहां जाऊंगा। अभी आपने कहा आई विल गो बट वेयर यू विल गो, ऐसा। फिर उन्होंने 2 मिनट सोचा, फिर उन्होंने ऐसा आंसर किया, अभी तक लोग जो गए वहां पर मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा अभी तक जो लोग हैं आपको पता है कि वो कहाँ गए हैं, उनके पास वो भी आंसर नहीं था। यस, तो मैं फिर बाइबल से 1-2 वचन उनको मैंने मार्गदर्शन किया। इस वचनों में इस प्रकार से लिखा है, यस अभी आप कह रहे कुछ समय निकल जाएगा, बट जो भी बचा हुआ समय है थोड़ा इस बाइबल में इस वचनों को थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रभु आपसे बात करेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ जाना है। यस, मैंने सिंपल मार्गदर्शन किया। मैं बाइबल नहीं कि मैं ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा कभी कभी सोच रहे मेरे समय हो गया है, मेरा काम कंप्लीट हो गया है, आई विल गो, वेयर यू विल गो ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर यू विल गो, आई मीन वेयर यू विल गो। एक फिनरल मैंने अटेंड किया दापोडी सिमेट्री में, और मैं खड़ा था फिनरल में, उनकी वन ऑफ द रिलेटिव मेरे बाजू में खड़े थे। उन्होंने कहा he has completed his role very successfully, ऐसा मेरे से कहा, very proudly उसने मेरे से कहा, उसने अपना रोल सक्सेसफुली कंप्लीट किया। he was having 4 children, 4 बच्चों को बहुत ही शान से उसने शादी करवाया और 4 का लाइफ ब्यूटीफुली सेटल कर दिया। वाइफ का भी अच्छी एसेट फैसिलिटी बना कर रखा है, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ऐसा मेरे से कहा। तो मैंने अल्लू से मैंने उनसे पूछा नाउ वेयर इज ही, ऐसा मैंने पूछा नाउ वेयर इज ही। यस, उसके पास आंसर नहीं, वो मेरा फेस देखते रह गया। मैंने फिर से पूछा सर नाउ वेयर इज ही, यू टेल मी, यू सेड ना इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन, नाउ वेयर इज ही। उनके पास आंसर नहीं था। फिर वो 2 मिनट नीचे देखा, फिर वापस मुझे देखा, मेरे से 4 कदम दूर जाके खड़ा हुआ। भाई बहनों, मैं क्यों ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आज हम सभी एक जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं वेयर इज द एंड, हमें हम कहां जा रहे हैं, कौन सी रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं। वचन कहता है एक सिंहासन इंतजार कर रहा है और हम सब के लिए, और एक तारीख भी तय हो गया उस सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए। डेट इज फिक्स्ड, आई मीन प्लेस इज फिक्स्ड, रात सिंहासन फिक्स है।
आमीन, उसके आगे दैट्स अप टू हस। आमीन, हमारा जो बुक बाइबल कहता है, जो हमारा बुक है धरती पे प्रभु के पास, हमारे नाम पे जो बुक वचन भी पढ़े थे, किताबें खुला जाएगा, वो बुक हमें तय करेगा। वो व्हाइट सफेद सिंहासन के बाद में हम करेंगे, वो बुक हमें तय करेगा। Bible, take it this message very seriously. I mean, till today, I don't know what is your Christian's life, but tomorrow after this message, take it very seriously. आपके पास आंसर होना चाहिए, where you will go, आपके पास आंसर होना चाहिए। यदि नहीं है, prepare today. आमीन, क्योंकि राज सिंहासन हम इंतजार कर रहा है और धरती पे न्याय जल्दी उतर रहा है। आमीन। बाइबल हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु आशीर्वाद करें। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। हम सब एक मिनट लिए आके बंद करेंगे। लॉर्ड, ये समय के लिए धन्यवाद। आपकी चरणों में मैं जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हर एक को मैं समर्पण करता हूँ। आपकी आत्मा से मार्गदर्शन करो प्रभु। जो वचन हमने पढ़ा था, इस वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें, आत्मा में अभिषेक में परिपूर्ण होकर जब वो दिन आएगा प्रभु आपके सामने, वो सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु उस समय के लिए हमें योग्य बनाइए प्रभु। धरती में आपकी इच्छाएं, योजनाएं पहचान के प्रभु हम उसके साथ हम चले हो लॉर्ड, और आपकी महिमा के लिए हमारा जीवन का हम समर्पण करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। नई चीजें करने वाले धन्यवाद। यीशु के नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे जो इस वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं। बाइबल का एक रेफरेंस को ध्यान से सुनिए। जब अभी हम सीखे थे, प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु की राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन। Take care. God bless you. We'll meet soon. God bless you.